हरिओम। गुरुदेव बड़े प्रेम से सत्संग में समझाते हैं, गुरु का ज्ञान दुखों को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह न केवल बाह्य परिस्थितियों को समझने में मदद करता है बल्कि हमारे भीतर की चेतना को भी जागृत करता है। आइए देखें गुरुजी के ज्ञान के कुछ प्रमुख प्रभावशाली तरीके जो दुखों को दूर करने में सहायता करते हैं। अविज्ञा या अज्ञान का नाश करना। अधिकांश दुखों की जड़ अज्ञान ही है। मोह, भ्रम, गलत धारणाएं ही होती हैं। गुरुजी सही ज्ञान देकर हमें सत्य का बोध कराते हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि जैसे महावाक्य समझाकर आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। मानसिक शांति प्रदान करना। गुरुजी के उपदेश और ध्यान विधियां मन को शांत करती हैं। जब मन शांत होता है तब दुखों का प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण, संतोषम परम सुखम। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाना। गुरु कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाकर हमें जीवन में संतुलन सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पण करके करना चाहिए। इससे कर्म के फल की चिंता नहीं रहती और दुख कम होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। गुरुजी सिखाते हैं कि हर घटना में कोई ना कोई शिक्षा होती है। वे हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं। समस्याएं अवसर बन जाती हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह भाव जीवन में लाने में गुरु का मार्गदर्शन अहम होता है। मूल्य और संयम की शिक्षा देना। गुरुजी हमें संयम, धैर्य, क्षमा, सेवा, सत्य जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इन गुणों से जीवन में संतुलन आता है और मानसिक भावनात्मक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सत्संग और नाम स्मरण का बल। गुरुजी सत्संग में जुड़ने, अच्छे विचारों को सुनने और नाम जप का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। यह साधना मन को पवित्र करता है। यह साधन मन को पवित्र करता है और दुखों का असर कम करता है। गुरुजी का ज्ञान दुख नहीं मिटाता बल्कि दुखों से ऊपर उठना सिखाता है। जब शिष्य गुरु की शरण में आता है, वह अपने भीतर वह शक्ति पाता है जो हर प्रकार के कष्ट और भ्रम को मिटा सकती है। गुरु ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही सच्चा गुरु होता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसका मन उलझनों से घिरा होता है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान रूपी दीपक उस अंधकार को मिटाता है। यह ज्ञान आत्मा के स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और परम सत्य का बोध कराता है। उपनिषद में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। गुरु यही कार्य करते हैं। दृष्टिकोण का परिवर्तन। दुखों से ऊपर उठने का मार्ग। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गुरु हमें सिखाते हैं कि समस्याओं को समस्या नहीं, पाठ की तरह देखो। जब कोई दुख आता है तो वह हमारे भीतर छिपे बल, धैर्य और श्रद्धा को जगाने का माध्यम बनता है। गुरु हमें सिखाते हैं, दुखों से भागो मत, उन्हें समझो और उनसे ऊपर उठो। साधना, नाम जप और ध्यान की शक्ति। नाम जप ले रे भाई, यही भवसागर से पार उतारता है। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु अपने शिष्य को नाम जप, ईश्वर का नाम स्मरण करने की साधना देते हैं। यह साधना मन को शुद्ध करती है और दुखों की तीव्रता को मिटा देती है। नियमित ध्यान और गुरु द्वारा दी गई मंत्र साधना से भीतर एक स्थायी शांति और विश्वास पैदा होता है। कर्मों की समझ। कर्म फल का रहस्य। जैसा करोगे वैसा पाओगे, गीता में भी कहा गया है। कई बार हम दुखों को केवल परिस्थितियों का दोष मानते हैं, लेकिन गुरु सिखाते हैं कि हर अनुभव, हर कष्ट हमारे ही कर्मों का परिणाम है। गुरु हमें कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं। हर कार्य को निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करना। जब हम कर्मों को समझते हैं तो हम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि संतुलित रहते हैं। भक्ति, सेवा और सत्संग का प्रभाव। गुरु भक्ति का मार्ग दिखाते हैं जिसमें समर्पण, श्रद्धा और प्रेम होता है। सेवा और सत्संग से मन निर्मल होता है और व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को भी समझने लगता है। यह भाव मैं से हम की ओर जाता है जहाँ दुख का स्थान नहीं होता। संत रविदास कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन गुरु ज्ञान से पावन हो जाता है
तो बाहर की परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती। गुरु का ज्ञान संजीवनी है जो आत्मा को जागृत करता है और दुखों को केवल सहन नहीं बल्कि बोध का माध्यम बनाता है। गुरु के शब्दों में ऐसा अमृत होता है जो मन, बुद्धि और आत्मा को रोग मुक्त कर देता है। जय गुरुदेव।